हुड्डा स्वयं एक पुलिस के कर्मचारी को कोड़ी मार रहा है। इससे ज्यादा बड़ी बदमाशी इस उम्र में क्या करेगा। और अंदर जाकर के ये कहता है कि हमारे पुलिस वालों ने कोड़ी मारी। जब तेरी वीडियो आ गई सामने, क्या एक विपक्ष के लीडर का ये काम है कि वो पुलिस के जवानों को जाकर के कोड़ियां मार करके उनको उकसाने का काम करे? ये तो उनको उकसा करके कहीं वहाँ हालात खराब करना चाहता। सरदार जर्नैल सिंह ने उसके हाथ से तो पर्चा खोस लिया, उस पे तो स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए। हर सिख जो है इनका विरोध करेगा। हमको धक्के मारे पुलिस ने। मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा कहीं धक्के लगते? अर्चना गुप्ता ये कह रही थी जाट समाज के लिए कि तुम्हारे कपड़े खूंटी टंगवा दूंगा मैं, पजामा कुर्ता जो। ये खड़ा दांत फाड़ रहा था साथ में। इससे बड़ा कलंक किस समाज पे नहीं हो सकता। आज के हरियाणा विधानसभा के बाहर हुए घटनाक्रम पर बातचीत करते हुए अभय सिंह ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कोहनी मार रहे हैं। अभय सिंह ने कहा कि इससे ज्यादा बदमाशी क्या हो। कुल मिला के उन्होंने इसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बदमाशी करार दिया है। अभय सिंह चौटाला आज हांसी आए थे। इससे पहले उन्होंने हिसार जिले के उकलान और बरवाला में कार्यकर्ताओं की बैठक की। दरअसल वो 27 सितंबर को मेवात में ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस पर होने वाली इनेलो की रैली को लेकर दौरे कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री और बीजेपी के नेता महिपाल ढांडा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता। समारोह के दौरान काफी संख्या में लोगों ने इनेलो ज्वाइन की और इसी बीच हांसी को नई इनेलो महिला प्रधान भी मिल गई है। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला और क्या कह रहे हैं। आज हमारे 50 विधानसभा क्षेत्र कवर हो गए, 40 शेष बचे हैं। 9 तारीख तक पूरा हरियाणा नाप देंगे हम लोग। और कार्यकर्ताओं को जहां संगठन की जिम्मेवारी सौंप रहे हैं, वहीं 27 तारीख को चौधरी साहब के सम्मान दिवस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर के मेवात आओ और मेवात में आकर के जहां चौधरी साहब के प्रति अपने सम्मान की, उनके सम्मान में चौधरी साहब के लिए जहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आओ, जहां उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने आओ, वहीं एक मैसेज दो कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। सर विधानसभा सदर था सर आज, और विपक्ष से काले कपड़े पहन के विपक्ष का काम सुनो, विपक्ष का एक काम है, विपक्ष को बहुत बड़ी जिम्मेवारी देती है जनता। विपक्ष का काम है लोगों की आवाज उठाना। और एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में सरकार की जो बेकायदगियां होती है, सरकार के जो गलत फैसले होते हैं, उनको लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करना। बड़ी हैरानी की बात है, आज जो हरियाणा में विपक्ष है वो काले कपड़े पहन करके जाता है, केवल अपनी गलतियां छुपाने के लिए हाउस में शोर मचाता है और फिर शोर मचा करके भागने का मौका ढूंढता है कि कब भागें, कैसे भागें। और फिर एक बार शोर मचाते हैं, 2 बार मचाते हैं, और जब स्पीकर थोड़ा सख्त होता है तो फिर हाउस छोड़ करके भाग जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस वाले अपनी कैसी जिम्मेवारी को निभाने का काम कर रहे। हमारे 2 विधायक हैं, दोनों जब तक सदन समाप्त नहीं हो जाता पूरी तरह से डट करके खड़े रहते हैं। आज भी हमने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार को बहुत बुरी तरह से घेरने का काम किया। मुख्यमंत्री को बैठना पड़ा मजबूर होकर, जवाब नहीं दे पा रहे थे। जो सवाल उन्होंने पूछे थे उनका जवाब नहीं था मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री 99 की बात करने लग गया। जब उन्होंने ये पूछा कि तू आज की मौजूदा स्थिति के बारे में हमें बता, आज कहाँ खड़ा है हरियाणा प्रदेश, तो कोई जवाब नहीं था। आखिर चुप करके बैठकर स्पीकर की तरफ इशारा किया कि हाउस को अर्जन कर दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुलिस कर्मचारी को गोली भी मारी, उसके बाद गुंडा बदमाश कहा उनको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं मैंने एक वीडियो क्लिप देखी है और आप लोगों के पास भी होगी। हुड्डा स्वयं एक पुलिस के कर्मचारी को कोड़ी मार रहा है जोर जोर से, और अंदर जाकर के ये कहता है कि हमारे पुलिस वालों ने कोड़ी मारी। जब तेरी वीडियो आ गई सामने, और इससे ज्यादा बड़ी बदमाशी इस उम्र में क्या करेगा तो? क्या एक विपक्ष के लीडर का ये काम है कि वो पुलिस के जवानों को जाकर के कोड़ियां मार करके उनको उकसाने का काम करे? ये तो उनको उकसा करके कहीं वहाँ हालात खराब करना चाहता था। सरदार जर्नैल सिंह ने पर्चा दिखा रहे थे सिखों को लेके। हर सिख जो है, हर एक सरदार जर्नैल सिंह नहीं, उसके हाथ से तो पर्चा खोस लिया, उस पे तो स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए। हर सिख जो है इनका विरोध करेगा।
इसलिए विरोध करेगा कि उन्होंने सिखों की भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। जो सिखों के कातिल हैं उनको कहीं आइकॉन बताया गया है। इसलिए आप मान के चलो विरोध का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा का सिख नहीं, दुनिया में बैठा सिख इनका विरोध करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं हमको धक्के मारे पुलिस ने। मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा कहीं धक्के लगते हुए? जब आप कोई इस तरह की चीज लेकर के हाउस में जाओगे जिस पे पाबंदी है, तो पुलिस का काम रोकना है। सरकारी स्कूल हाउस की कोई अपनी गरिमा होती होगी। सरकारी स्कूलों में प्रतिबंध लगाया गया कि बाहर की वीडियोग्राफी नहीं दिखा, कोई अंदर के हालात को नहीं दिखा सकता। प्रतिबंध को कोई रोक नहीं सकता। वहाँ वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, पंचायत की जगह में स्कूल बने हुए हैं, हमारे अपने गांव के अपने स्कूल हैं। कौन होती है सरकार रोकने वाली? हम चाहे जो कार्यक्रम करें, जो मर्जी जा करके देखें। अगर किसी का बच्चा पढ़ रहा है और उसका बच्चा अगर शिकायत कर रहा है तो उसके पेरेंट्स जाएंगे नहीं? उनका अधिकार है। महिपाल डंडा सर हाथी आए थे, वो कह रहे थे कि जो किस आदमी की बात कर रहे हो आप? ये हमारे समाज पे कलंक है। जब अर्चना गुप्ता ये कह रही थी जाट समाज के लिए कि तुम्हारे कपड़े खूंटी टंगवा दूंगा मैं, पजामा कुर्ता, जो ये खड़ा दांत फाड़ रहा था साथ में, इससे बड़ा कलंक इस समाज पे नहीं हो सकता।